अस्सलाम वालेकुम प्यारी बहनों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। वेलकम टू मुनीस किचन गार्डन। आज मैं अपने किचन गार्डन में सर्दियों की सब्ज़ियां हार्वेस्ट करने आई हूँ। सोचा क्यों ना अपने बहनों से शेयर करूँ। देखिए बहनों, ये पालक है, इसको मैंने अक्टूबर के मिड में लगाया था। अब माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये हार्वेस्ट के काबिल है। मैं इसको एक दफ़ा हार्वेस्ट कर चुकी हूँ, जिससे मैंने पालक दाल बनाया, जो मेरे चैनल में मौजूद है और इसका लिंक शो हो रहा है ऊपर। आप ज़रूर इसको फॉलो करिएगा। बहनों, पता है जब अपने हाथों से लगाए हुए सब्ज़ियों को जब हम हार्वेस्ट करते हैं और जब हमें इसकी बेहतरीन रिज़ल्ट मिलता है तो हमें कितनी दिली खुशी होती है। आपको पता है जब हम अपने हाथों से लगाए हुए सब्ज़ियों को हार्वेस्ट करके कुक करते हैं, वो बहुत ग़ज़ाइयत से भरपूर होती है। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, मेरे पालक को आप देखिए मैंने कितने बड़े स्पेस में लगाया है और हर थोड़े दिन बाद मैंने इसमें फर्टिलाइज़र ऑर्गेनिक डाला है तरह तरह के, जो कि आपको पता है मेरे चैनल में मौजूद है। और ये देखिए कितना बुशी हो गया मेरे पालक, अल्हम्दुलिल्लाह, और कितना हरा भरा लश ग्रीन है। देखिए मैं इसको केयर करने के लिए मैंने बहुत सारे गार्डनिंग टिप्स किए हैं, तरह तरह के मैंने ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र दिए हैं, जिसकी वजह से मुझे ये रिज़ल्ट मिला है। आपके सामने है देखिए। और मैं इसको जब जब बहनों हम इसको हार्वेस्ट करके अपने फैमिली के साथ एंजॉय करते हैं और कुक करके खाते हैं, तो फैमिली भी खुश और सेहत भी हमारी बहुत ज़बरदस्त और फिट रहती है। गार्डनिंग एक पैशन और मेहनत तलब काम है, जिसका सिला भी इसी तरह मिलता है जो आप आज आपके सामने है। तो गार्डनिंग का शौक़ लाएँ आप, ज़रूर इंटरेस्ट लाइए। ये एक पॉजिटिव काम है, अपने लाइफ में शामिल करिए। इससे आप जिस्मानी तौर से और ज़हनी तौर से बिल्कुल फ़िट रहेंगी और आपकी ये पॉजिटिव अपने बच्चों में मुंतकिल करिए, बच्चों को इंगेज करिए, ताकि वो भी थोड़ा बहुत गार्डनिंग करें, कुछ ना कुछ अपने घर में ग्रो करें और इससे इंजॉय करें और इससे इंगेज रहें। लाइफ को खूबसूरत बनाएं, अपने आप को तंदुरुस्त और तवाना रखें। बहनों, अब मैं हार्वेस्ट कर रही हूँ, मुझे इसका कुकिंग करना है। देखिए ये मुझे एक दफ़ा मैं इसको कुक कर चुकी हूँ, पालक बनाया है, तो ये दोबारा से ग्रो कर गया माशाल्लाह से। ये दोबारा होंगे, उसको मुझे 3-4 दफ़ा ये मिलेंगे। देखिए मैं इसको हार्वेस्ट कर रही हूँ, माशाल्लाह कितना लश ग्रीन है, हरा भरा है। ये देखिए आपके सामने मैं इसको हार्वेस्ट कर रही हूँ। तमाम गार्डनिंग के टिप्स मैं आपको बता चुकी हूँ। बहनों, आप ज़रूर ट्राई करिएगा, ज़रूर फॉलो करिएगा, आपको भी ऐसे ही रिज़ल्ट मिलेगा। सोचा कि आज इसको उतार के मेथी आलू पालक बना लूँ, तो मैं इसको उतारने आई थी, हार्वेस्ट करने आई हूँ। बहनों देखिए, ये मैं सर्दियों को सब्ज़ियाँ हार्वेस्ट करने आई हूँ, जो कि मेरे रूफ़ गार्डन में है और माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। अपने हाथों से लगाए हुए सब्ज़ी को मैं हार्वेस्ट करने आई हूँ, जो कि अभी हार्वेस्ट के काबिल है। सोचा मैं थोड़ा सरसों की ये जो साग है उसको उतार लूँ और मैं इसीलिए इसको आज मैं बनाने सोच रही हूँ। देखिए ये मैंने हार्वेस्ट कर लिया है। ये मैंने घर के सरसों के बीज से ये सरसों लगाए हैं। माशाल्लाह कितना हरा भरा और कितना हेल्दी है। ये मेरी फैमिली के लिए काफ़ी है, क्योंकि मैं इसको पालक के साथ शामिल करूँगी इसमें। देखिए बहनों, ये मैं हरी प्याज हार्वेस्ट करने आई हूँ। माशाल्लाह कितना हेल्दी है। ये मैंने आपके सामने ही मैंने इसको लगाया था और ये छोटी छोटी प्याज से देखें कितनी हेल्दी हो गई है। देखिए बिल्कुल हार्वेस्ट के लायक है। इसकी कंप्लीट वीडियो मेरे चैनल में मौजूद है और लिंक ऊपर शो हो रहा है। हरी प्याज सूप ना बने, विंटर है, विंटर का मौसम है और सूप ना बने, ये कैसे हो सकता है। और जब सूप बनेगी तो फिर हरी प्याज भी चाहिए होगा, इसके बगैर तो सूप का जायका ही अधूरा है। तमाम चाइनीज़ खानों को बेहतरीन फ्लेवर अरोमा देता है ये हरी प्याज। इसकी बड़ी प्यारी खुशबू होती है और फ्रेश स्प्रिंग अनियन की तो बात ही और है। देखें मैं इसको हार्वेस्ट कर रही हूँ, आज मेरा हार्वेस्ट करने का दिन है। मैंने बहुत सारी चीज़ें उतार ली जो मुझे कुक करना है अपने हिसाब से। देखें माशाल्लाह कितना हेल्दी है। आज मैं हरी प्याज जितने हैं तकरीबन उसको सबको मैं हार्वेस्ट करूँगी और ये फिर दोबारा इंशाल्लाह मुझे मिलेंगे। सैलेड में यूज़ होते हैं, ये कचुम्बर सलाद में यूज़ होते हैं।
ये बहुत तरीक़ों से इस्तेमाल होता है। बहनों, मैंने ये हरी प्याज हार्वेस्ट कर लिया है। इसकी इतनी प्यारी खुशबू आ रही है क्योंकि ये बहुत फ्रेश है माशाल्लाह से। बहुत हेल्दी तरीके से ये ग्रो हुआ है, ऑर्गेनिक तरीके से, बिल्कुल ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र दिया है। तो इसकी देखें, इसकी टेस्ट भी अलग होती है और ये हमारे सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और ये चाइनीज़ में, सैलड में, कचूमर सलाद के लिए बेहतरीन है। और तमाम जितने भी तरह तरह के सूप बनते हैं, इसके बगैर इसका टेस्ट अधूरा है। ऑमलेट में भी ये यूज़ होता है, ऑमलेट को भी चार चाँद लगाता है। बहुत ज़बरदस्त अरोमा लाता है ये हरी प्याज। देखें, आपके सामने है रिज़ल्ट। ये मैं ले उतार चुकी हूँ और मैं इस्तेमाल करूँगी इंशाल्लाह। सेम बिल्कुल तैयार हो चुका है और मैं सोची मैं इसको उतार लूँ, मैं क्यों इसको ज़ाया होने दूँ, क्योंकि इसके बाकी और भी हैं जो बहुत छोटे हैं। ये मैं चिकन सूप वेजिटेबल जब बनाऊँगी तो मैं इसको बारीक बारीक काट के इसमें डाल दूँगी और बहुत मज़े का लगता है जब हम बीन्स शामिल करते हैं। किसी किसी वेजिटेबल सूप में जो चिकन के साथ होता है उसमें मटर के दाने भी शामिल किया जाते हैं। ये आपकी पसंद है, आप कौन सी बीन्स डालती हैं। मेरे पास तो ये तैयार हुआ तो मैं ये डालूँगी। मैं चाहती हूँ ये बिल्कुल ज़ाया ना हो। बाकी छोटे छोटे हैं तो उसको बनने में थोड़े टाइम लगे। ये बन गया तेज़ी से तो मैं इसको उतार रही हूँ। सोचा इसको सूप में डालूँगी। चलो बहनों, देखिए ये बीन्स मेरा बिल्कुल रेडी है। कितना हेल्दी है। मैं इसको चिकन वेजिटेबल सूप में इस्तेमाल करूँगी बारीक बारीक काट के। तो मैंने सोचा मैं ये तैयार हो गया, मैं उतार लेती हूँ। बाकी तो बहुत छोटे छोटे हैं तो क्यों मैं इसको ज़ाया करूँ, क्योंकि मैं सूप बनाती हूँ हर एक दिन बाद, जब जब मुझे दिल चाहता है अपनी फैमिली के लिए। तो मैंने इसको अभी हार्वेस्ट कर लिया है। इंशाल्लाह फिर मैं इसको कुक कर। वीडियो अगर पसंद आए तो ज़रूर हौसला बढ़ाइएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़।